प्राचीन काल में, जब पृथ्वी अभी युवा थी और आकाश में तारे नए नए चमक रहे थे, तब मनुष्य और जीव जंतु एक साथ रहते थे। कोई दीवार नहीं थी जो उन्हें अलग करती, कोई भेदभाव नहीं जो उन्हें दुश्मन बनाता। जंगल के घने पेड़ों के नीचे, नदियों के किनारे और पहाड़ों की चोटियों पर सभी प्राणी एक परिवार की तरह रहते थे। मनुष्य जानवरों से बात कर सकता था और जानवर मनुष्यों की भाषा समझते थे। ये वह समय था जब जीवन का चक्र अभी तय नहीं हुआ था और मौत एक रहस्य थी जो सभी को डराती थी। उस समय का राजा था एक बुद्धिमान मनुष्य जिसका नाम था आदिम। आदिम एक विशाल वन में रहता था जहां हर तरह के जीव जंतु उसके मित्र थे। शेर उसका रक्षक था, तोता उसका संदेशवाहक और सांप उसका सलाहकार। सांप, जिसका नाम था नागराज, बहुत चालाक और ज्ञानी था। वह जमीन पर रेंगता हुआ हर रहस्य को जानता था और उसकी जीभ से निकलने वाली आवाज में जादू था। लेकिन एक समस्या सभी को सता रही थी, बुढ़ापा। जैसे जैसे समय बीतता, प्राणियों की त्वचा झुर्रीदार हो जाती, शरीर कमजोर पड़ जाता और अंत में मौत आ जाती। कोई भी इस चक्र से बच नहीं पाता था। एक दिन आदिम ने सभी जीव जंतुओं को एक बड़ी सभा बुलाई। वन के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे पाताल तक पहुंचती थीं। उस पेड़ के नीचे सभी इकट्ठे हुए, मनुष्य, शेर, हाथी, पक्षी, कीड़े मकोड़े और सरीसृप। आदिम ने कहा, मित्रों, हम सब जीवन जीते हैं, लेकिन बुढ़ापा हमें खा जाता है। क्या कोई तरीका है कि हम नवीकरण कर सकें? क्या हम अपनी पुरानी त्वचा उतार कर नई प्राप्त कर सकें, जैसे पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिराकर नई उगाते हैं? सभी ने सोचा। शेर ने गरज कर कहा, मैं ताकतवर हूं, लेकिन मेरी मानें झड़ जाती हैं और मैं कमजोर हो जाता हूं। हाथी ने कहा, मेरा शरीर इतना बड़ा है कि बुढ़ापे में चलना मुश्किल हो जाता है। पक्षी ने चहचहा कर कहा, हम उड़ते हैं, लेकिन हमारे पंख टूट जाते हैं। तब नागराज आगे आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, हे राजा, मैं एक सौदा कर सकता हूं। अगर मुझे अवसर मिले तो मैं बुढ़ापे से लड़ सकता हूं। मैं अपनी त्वचा उतार सकता हूं और नई प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। आदिम ने पूछा, क्या कीमत? नागराज ने कहा, ये सौदा सभी प्राणियों के बीच होगा। मनुष्य और जीव एक समझौता करेंगे। जो प्राणी सबसे चालाक होगा वही इस वरदान को पाएगा। लेकिन याद रखो, ये जीवन चक्र का प्रतीक बनेगा, परिवर्तन, नवीकरण और पुनरुद्धार। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि कौन ये सौदा जीतेगा। उस रात चंद्रमा की रोशनी में जीव जंतु अपने अपने विचारों में खो गए। नागराज चुपचाप रेंगता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया, जहां वह अपने पूर्वजों से बात करता था। दूसरे दिन सभा फिर शुरू हुई। आदिम ने एक प्रतियोगिता घोषित की। जो प्राणी सबसे कठिन पहेली हल करेगा वही नवीकरण का वरदान पाएगा। पहेली थी, वह क्या है जो आता है लेकिन जाता नहीं, जो छूता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता, जो जीवन देता है लेकिन मौत भी लाता है? सभी ने सोचा। शेर ने कहा, ताकत। गलत। हाथी ने कहा, समय। सही। लेकिन हाथी ने कहा कि वह इतना बड़ा है कि त्वचा उतारना मुश्किल होगा। फिर पक्षी ने कहा, हवा। लेकिन वह भी गलत था। आखिरकार नागराज ने कहा, समय। समय आता है, छूता है, जीवन देता है और मौत लाता है। आदिम प्रभावित हुआ। लेकिन प्रतियोगिता अभी बाकी थी। अगली चुनौती थी जंगल के सबसे गहरे रहस्य को खोजना। नागराज ने रेंगते हुए एक गुफा में प्रवेश किया, जहां एक प्राचीन पत्थर था। उस पत्थर पर लिखा था जीवन का रहस्य। वह लौटा और बोला, रहस्य है परिवर्तन। बिना बदलाव के जीवन स्थिर हो जाता है। सभी सहमत हुए। इस तरह नागराज ने सौदा जीत लिया। लेकिन सौदे की शर्त थी कि मनुष्य को यह वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य ज्ञान से भरा है, लेकिन जानवरों को प्रकृति से जुड़े रहने की जरूरत है। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे प्राचीन काल में एकता थी। कहानी आगे बढ़ती है, जहां नागराज को वरदान मिलता है। लेकिन क्या ये वरदान अभिशाप बन जाएगा? शब्द गणना लगभग 1000। भाग 2, सौदे की शर्तें। सौदा तय हो गया। आदिम और सभी जीव जंतुओं ने नागराज को चुना। लेकिन सौदे की शर्तें कठोर थीं। प्राचीन देवताओं ने हस्तक्षेप किया। आकाश से एक आवाज आई, नागराज, तुम्हें नवीकरण का वरदान मिलेगा। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम अपनी पुरानी त्वचा उतार सकोगे और नई प्राप्त कर सकोगे। लेकिन बदले में तुम्हें हमेशा जमीन पर रेंगना होगा, कभी उड़ना नहीं। तुम्हारा विष मनुष्यों के लिए खतरा बनेगा, लेकिन तुम जीवन चक्र के प्रतीक बनोगे। नागराज सहमत हो गया। वह जानता था कि यह परिवर्तन का मूल्य है। मनुष्य आदिम ने पूछा, क्यों केवल सांप को यह वरदान? हम मनुष्यों को क्यों नहीं?
देवताओं ने उत्तर दिया, मनुष्य को बुद्धि मिली है, वह विज्ञान और ज्ञान से नवीकरण खोज सकता है। लेकिन जानवर प्रकृति के हिस्से हैं, उन्हें यह वरदान संतुलन बनाए रखने के लिए मिलता है। सांप पुनरुद्धार का प्रतीक बनेगा, जैसे वह त्वचा उतारता है वैसे ही जीवन नया होता है। कहानी अब आगे बढ़ती है। नागराज ने पहली बार अपनी त्वचा उतारी। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। वह एक पेड़ की जड़ के नीचे छिप गया, जहां कोई उसे न देख सके। उसकी त्वचा सूखी और कड़ी हो गई थी। वह रगड़ता रहा, रेंगता रहा और धीरे धीरे पुरानी त्वचा निकलने लगी। नई त्वचा चमकदार थी, मुलायम और मजबूत। वह खुद को नया महसूस कर रहा था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने सीखा कि नवीकरण आसान नहीं है, इसमें दर्द है, संघर्ष है। दूसरी ओर मनुष्य आदिम दुखी था। वह सोचता था कि क्यों मनुष्यों को यह वरदान नहीं मिला। वह जंगल में घूमता और अन्य जीवों से बात करता। एक दिन वह एक बूढ़े हाथी से मिला। हाथी ने कहा, हम सबका चक्र अलग है। सांप रेंगता है, हम चलते हैं। लेकिन जीवन में परिवर्तन सबके लिए है। आदिम ने सोचा और एक योजना बनाई। वह देवताओं से सौदा करने की कोशिश करेगा। रात हुई। आदिम ने एक पूजा की। वह देवताओं से प्रार्थना करता रहा, हे देव, हमें भी नवीकरण दो। देवताओं ने कहा, तुम्हें मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तुम ज्ञान से चिकित्सा खोजोगे, सर्जरी से त्वचा बदलोगे, लेकिन सांप जैसा प्राकृतिक नहीं। आदिम संतुष्ट नहीं हुआ। वह नागराज से मिला और बोला, मित्र, मुझे सिखाओ कैसे त्वचा उतारें। नागराज हंसा, यह मेरी प्रकृति है, तुम्हारी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जीवन का सबक सिखा सकता हूं, बदलाव स्वीकार करो। कहानी में अब ट्विस्ट आता है। अन्य जीव ईर्ष्या करने लगे। शेर ने सोचा, क्यों सांप को? मैं राजा हूं। उसने नागराज पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन नागराज चालाक था। वह छिप गया और विष से खुद की रक्षा की। इस घटना से जीवन चक्र में संतुलन की बात समझ आए। मनुष्य और जीवों के बीच संबंध बदलने लगे। आदिम ने एक गांव बसाया जहां मनुष्य अलग रहने लगे। लेकिन सांप अभी भी जंगल में रेंगते, अपनी त्वचा उतारते। इस भाग में हम देखते हैं कि सौदा कैसे लागू हुआ। नवीकरण की कीमत क्या थी। आगे की कहानी में संघर्ष बढ़ेगा। शब्द गणना लगभग 1000। भाग 3, संघर्ष और परिवर्तन। संघर्ष शुरू हो गया। जीव जंतु नागराज से जलने लगे। एक दिन शेर की सभा हुई। नागराज को यह वरदान क्यों? हम भी चाहते हैं। उन्होंने आदिम से मदद मांगी। आदिम, जो अब मनुष्यों का नेता था, सोच में पड़ गया। वह जानता था कि देवताओं का सौदा तोड़ना मुश्किल है। लेकिन वह एक योजना बनाता है। वह नागराज की त्वचा चुराने की कोशिश करेगा ताकि उससे अमरता का रहस्य निकाले। नागराज को पता चला। वह दुखी हुआ। मैंने तो सबके लिए किया था। वह जंगल की गहराई में गया जहां एक प्राचीन नदी बहती थी। नदी की देवी से उसने बात की, हे देवी, मुझे बचाओ। देवी ने कहा, तुम्हारा वरदान जीवन चक्र है। इसे साझा करो, लेकिन सावधानी से। नागराज ने फैसला किया कि वह मनुष्यों को सबक सिखाएगा। वह आदिम के सपने में आया और बोला, वरदान की कीमत समझो। नवीकरण दर्द से आता है। आदिम ने सपना देखा। उसमें वह अपनी त्वचा उतारता है, लेकिन दर्द असहनीय है। वह जागा और डर गया। लेकिन लालच अभी भी था। वह एक जादूगर को बुलाया जो जड़ी बूटियों से अमरता का औषधि बनाता था। जादूगर ने कहा, सांप की त्वचा चाहिए। वे जंगल गए। नागराज छिपा था, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। नागराज ने विष छोड़ा, लेकिन आदिम बच गया। उन्होंने त्वचा उतारी, लेकिन वह सूख गई। इस घटना से युद्ध छिड़ गया। जीव मनुष्यों के खिलाफ हो गए। शेर ने हमला किया, हाथी ने पेड़ उखाड़े। लेकिन नागराज ने शांति की अपील की। ये सौदा सबके लिए है। मैं प्रतीक हूँ। देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, मनुष्य को ज्ञान दो, जानवरों को प्रकृति। इस तरह संतुलन बना। नागराज ने अपनी त्वचा उतार कर दिखाया कि कैसे परिवर्तन जरूरी है। कहानी में अब मनुष्य सीखते हैं। आदिम ने एक किताब लिखी जिसमें सांप की कहानी थी। ये जीवन चक्र की शिक्षा देती थी। बच्चे इसे पढ़ते और समझते कि बदलाव अच्छा है। लेकिन नागराज अकेला हो गया। वह रेंगता और सोचता कि क्या ये वरदान सही था। शब्द गणना लगभग 1000। भाग 4, जीवन चक्र का रहस्य। जीवन चक्र अब स्थापित हो गया। सांप दुनिया भर में अपनी त्वचा उतारते। मनुष्य ने विज्ञान से नवीकरण खोजा, चिकित्सा, योग, ध्यान। लेकिन सांप प्राकृतिक प्रतीक बना। आदिम बूढ़ा हो गया। उसने नागराज से आखिरी मुलाकात की। मित्र, तुम्हारा वरदान अमर है। नागराज ने कहा, ये चक्र है, जन्म, विकास, बुढ़ापा, नवीकरण। कहानी में अब प्रतीकवाद आता है। सांप जीवन का प्रतीक, परिवर्तन, पुनरुद्धार।
मनुष्य ने कथाएं बनाई। हिंदू धर्म में नाग देवता, ईसाई में सांप प्रलोभन का। लेकिन मूल कहानी यही थी। नागराज ने वंश बढ़ाया, उसके बच्चे भी त्वचा उतारते। संघर्ष खत्म हुआ, मनुष्य और जीव अलग हो गए, लेकिन सम्मान बना। आदम की मौत हुई, लेकिन उसकी कहानी जीवित रही। शब्द गणना, लगभग